हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करेंगे हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का टॉपिक। ठीक है, इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर। बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान होते हैं, कहां पे? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ये जो टॉपिक है ना अकाउंटिंग ऑफ गुडविल बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फुल प्लेज क्वेश्चन करेंगे आप तब भी आपके काम आएगा, जब भी आप करेंगे आपके काम आएगा। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो आज हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल को ऐसे करेंगे कि आपको 1% भी जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो पूरी वीडियो को देखना बेटा आप, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अच्छा, सबसे पहली बात, ये चैप्टर कौन सा है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है तो इसमें क्या कहानी है? इसका मतलब क्या है कि भाई दो पार्टनर कोई पहले से है और एक तीसरा पार्टनर इसके अंदर ये एडमिट हो रहा है। जब भी कोई तीसरा पार्टनर अगर इसके अंदर एडमिट होगा तो बेटा जाहिर सी बात है कि ये कुछ ना कुछ तो लेके आएगा। अगर ये एडमिट हो रहा है फर्म में, ये एडमिशन इसका अगर फर्म में ये आ रहा है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये दो चीजों को लेके आएगा। कितनी चीजों को? दो। क्या क्या लेके आएगा? सबसे पहले ये लेके आएगा कैपिटल और दूसरी क्या लेके आएगा बेटा? गुडविल। ये ध्यान रखना, वो दो चीजों को लेके आएगा, एक कैपिटल और दूसरी गुडविल। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब ये वाला पार्टनर फर्म के अंदर आएगा तो इसके आने से ये वाले जो पार्टनर है पुराने, ये सैक्रिफाइस करेंगे। सर सैक्रिफाई कैसे करेंगे? सैक्रिफाई का मतलब मान लो कि भाई ये 60% पे काम कर रहा था, ये 40% पे काम कर रहा था, ठीक है। और जब ये वाला पार्टनर आया है तो इसको कोई ना कोई तो अपने प्रॉफिट में से इसको प्रॉफिट देगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जो पार्टनर है रामू और ये इसका नाम रखा है हमने श्यामू। तो जो रामू है, रामू ने अपने में से इसको 10% दे दिया। कितने परसेंट दे दिया? 10%। इसका मतलब रामू जो है वो बेटा कितने परसेंट से सैक्रिफाई कर रहा है? 10% से सैक्रिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपने 10% का शेयर इसको दे दिया। ये कौन है? इसका नाम रखते हैं ढोलू। इसने ढोलू को दे दिया। तो जाहिर सी बात है जब ढोलू को 10% इसने दिया और श्यामू ने भी दे दिया, मान लेते हैं कि 20% इसने दे दिया, तो अब इसका जो है शेयर वो कितना आ गया? 30%। इसको किसने किसने दिया? इसने कितना दिया? 10%। इसने कितना दिया? 20%। इसका मतलब ये जो गुडविल लेके आएगा ये इसको कितना देगा? इसको 10% की गुडविल पे कर देगा और इसको 20% की गुडविल पे कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो ये जो पार्टनर है, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में, उसको जो भी पार्टनर शेयर देगा गुडविल उसी को मिलेगी। ये बिल्कुल बात ध्यान से रख लेना, है ना। आपने आपके दिमाग में पता क्या रहता है कि दोनों को गुडविल मिलेगी? नहीं, अगर मान लो सिर्फ यही सैक्रिफाई कर रहा है, अगर सारा शेयर इसी ने दे दिया इसको, ये 30% के लिए आया और 30 का 30% इसने दे दिया, इसने कुछ भी नहीं दिया, तो क्या इसको गुडविल मिलेगी? बताइए, क्या इसको गुडविल मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये तो सैक्रिफाई किया ही नहीं ना इसने। अगर ये सैक्रिफाई करेगा तभी तो इसको गुडविल मिलेगी। तो जाहिर सी बात है जो भी पार्टनर नए वाले पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देगा उसी को गुडविल मिलेगी। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गुडविल एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जो गुडविल मिलेगी वो किसको मिलेगी? जो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद एक बात और ध्यान रहे, जो गुडविल होती है ना बेटा वो दो तरीके की होती है। एक गुडविल आपकी बैलेंस शीट में गिवन होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट में। कहां पे गिवन होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट में गिवन होती है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट में जो गुडविल गिवन होती है उस गुडविल को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मत बांट देना, है ना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं जब बैलेंस शीट में वो एक गुडविल देखते हैं और एक गुडविल एडिशनल पॉइंट में गिवन होता है जो न्यू वाला पार्टनर गुडविल लेके आता है। तो जो न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा ना बेटा, वो किस में बैठेगी? वो बैठेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और जो गुडविल बेटा बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, एसेट साइड अपेयर जो गुडविल होती है, एक्चुअली वो परचेज गुडविल होती है, तो पार्टनर उसको पे करता है। ये ध्यान रखिएगा,
वो जो गुडविल होती है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, लेकिन जो गुडविल पार्टनर लेके आता है एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, एट अ टाइम ऑफ एडमिशन जो पार्टनर गुडविल लेके आता है, वो ध्यान रखना आपकी वो कौन सी रेशियो में बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ेगी। कौन सी रेशियो में बढ़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, काफी बार बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, वो देखते हैं कि बैलेंस शीट में असेट साइड गुडविल अपेयर और नीचे एडिशनल पॉइंट में भी गुडविल अपेयर। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही स्लिम मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं कि गुडविल 2 लाख है, नीचे 3 लाख है, तो चेंज हो गया, रिवैल्यूएशन हो जाएगा। हाँ, याद रखना एसेट साइड में जो गुडविल गिवन है बेटा, वो ओल्ड पार्टनर ना ओल्ड रेशियो, वो परचेज गुडविल होती है, पार्टनर उसे पे करता है। और जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में गिवन होती है, यानी एट अ टाइम ऑफ एडमिशन जो पार्टनर गुडविल लेके आता है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, और बिल्कुल बेसिक्स से समझना, जितना बेसिक क्लियर होगा उतना अच्छा क्वेश्चन होगा, आप कभी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, है ना। ये क्या याद रखना है आपको, जब भी जो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा वो गुडविल पे करेगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। उससे पहले जरा अभी हम पहले एंट्री सीख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, सबसे पहली एंट्री तो हो जाएगी बेटा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पार्टनर लेके आ रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री तो ये हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पहली एंट्री हो गई। जो दूसरी एंट्री होगी, गुडविल किसको मिलेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, जाहिर सी बात है। तो जो दूसरी एंट्री होगी इसकी गुडविल बांटने की, वो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ये 2 एंट्री याद रखनी है बस। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर सैक्रिफाई करेगा उसको गुडविल मिल जाएगी। इज दैट क्लियर, जो भी पार्टनर सैक्रिफाई करेगा उसको गुडविल मिल जाएगी। तो आप इस एंट्री को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पहली एंट्री क्या करनी है, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी एंट्री क्या करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर। अभी हमारे सामने क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है गोल्ड एंड सिल्वर आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:5। गोल्ड और सिल्वर पार्टनर है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 2:5। क्वेश्चन कह रहा है दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन, इन्होंने कॉपर को एडमिट किया है फर्म में, ही विल ब्रिंग 14,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। कॉपर आया है, कॉपर गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 14,000, याद रखना। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग लॉस 1/4, जो कॉपर आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill bought by the copper will be received by the gold and silver? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। फर्म की नहीं, जो कॉपर गुडविल लेके आया है वो कितना लेके आया है, 14,000 लाया। ठीक है, रेशियो क्या है उन दोनों का, 2:5। जब भी आपके पास न्यू रेशियो गिवन ना हो, एक बात और याद रखना, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, SONG, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अभी यहाँ पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, अगर हमें यहाँ पे ना तो ये गिवन है कि जो इसको 1/4 दे रहा है वो कौन दे रहा है, ठीक है, और ना तो हमारे पास यहाँ पे कोई न्यू रेशियो गिवन है जिससे कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर सकें। तो when the new ratio is not given in the question, जब भी बेटा न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आपको क्या करना है, ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कब, जब हमारे पास ना तो ये पता है
कि सिल्वर को, जो कॉपर है, कॉपर को कौन कितना रेशियो दे रहा है, ना तो ये गिवन है और ना ही यहाँ पे कोई न्यू रेशियो गिवन है। उस कंडीशन पे हमें ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो को मान लेना है। तो व्हाट द रेशियो इज 2:5। इसी को क्या मान लेना है, सैक्रिफाइसिंग। कितने गुडविल लाया है, 14,000। तो 14,000 का क्या कर देना है, 2/7 और 14,000 इंटू 5/7, यानी एक पार्टनर को तो गुडविल मिलेगी 4,000 और एक पार्टनर को गुडविल कितने मिलेगी, 10,000। मैंने अभी आपको यहाँ पे दो एंट्री बताई थी, चेक करेंगे। पहली एंट्री क्या थी, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये तो हो गया जी कि ये हमारे पास 14,000 आ गए, ठीक है जी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो दूसरी एंट्री पास होगी वो क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अभी यहाँ पे बेटा ये बताएंगे, यहाँ पे जो पार्टनर सैक्रिफाई कर रहे हैं वो कौन कौन सैक्रिफाई कर रहे हैं, मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूं। कौन कौन सैक्रिफाई कर रहे हैं, दोनों ही सैक्रिफाई कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ पे जो अभी हम एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल कितनी थी, 14,000। व्हाट इज द गुडविल, गुडविल कितनी है बेटा, 14,000। गुडविल कितनी है, 14,000, ठीक है। और जो गोल्ड को मिल रही है और सिल्वर को मिल रही है वो कितने कितने मिल रही है, यहां पे जो गोल्ड को मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 4,000। जो सिल्वर को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10,000। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना तो कोई न्यू रेशियो गिवन था, ना ही ये गिवन था कि कॉपर को कौन कितना दे रहा है। उस कंडीशन पे मैंने अभी आपको बोला था ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर। तो यहां पे इसको मिल जाएगा बेटा 4,000 और सिल्वर को कितना मिल जाएगा, 10,000। हो गया, इज दैट क्लियर, बात समझ में आई है ना। ये हो गया बेटा हमारा पहला क्वेश्चन। आपको ये एंट्री करनी ही करनी है जब भी गुडविल कैश में आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कैश में नहीं आता है, कैश के अलावा किसी भी चीज में आता है, तो अगर कैश के अलावा जैसे एसेट्स में आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे फर्नीचर आया है, गुडविल की जगह पर फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। बात समझ में आई, इज दैट क्लियर। एक बात और ध्यान रखना, बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर गुडविल प्राइवेटली पेड कर रहा है पार्टनर, अगर गुडविल प्राइवेटली पेड कर रहा है पार्टनर, तो इस कंडीशन पे कोई एंट्री पास नहीं होती है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई। तो अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है, अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन मैंने अभी लिया है आपके लिए, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है, विमल निर्मल पार्टनर है इन अ फर्म एंड द लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या रेशियो है बेटा, 3:2 है। एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है कैलाश, पहले हम लिख लेते हैं इधर, विमल कैलाश। विमल का रेशियो 3/5, कैलाश का कितना है, 2/5। बात समझ में आई यहां तक। अब क्वेश्चन ने बोला है कि विमल कैलाश एडमिट हुआ है एंड विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। कैलाश एडमिट हुआ है और विमल अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ हिज शेयर लिखा है। पिछले वीडियो जिसने, जो अभी पहली वीडियो देख रहा है, पहले पिछली वीडियो जरूर देखना बेटा, जो कि मैंने रेशियो के ऊपर बनाई है, उसमें मैंने आपको रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया है, ठीक है। तो विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, विमल अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन अ फेवर ऑफ कैलाश, और जो निर्मल है वो अपने शेयर का 2/5 दे रहा है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो विमल जो है 1/5 दे रहा है अपने शेयर का,
तो 3/5 का 1/5 निकालते हैं, कितना आ गया 3/25। इसका मतलब जो विमल है वो अपने शेयर का कितना दे रहा है 3/25। इज दैट क्लियर? और जो दूसरा पार्टनर है बेटा निर्मल 2/5 का ये कितना पे कर रहा है 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है सॉरी 2/5 का 2/5, 2/5 का 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 4/25। इज दैट क्लियर? वो अपने शेयर का 2/5 दे रहा है ना। इसका शेयर कितना था निर्मल का 2/5, तो 2/5 का 2/5 कितना आ गया 4/25। इसका मतलब अभी बच्चे यहां पे एक बड़ी गलती करते हैं, ये ध्यान रखना। गलती क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा यही कैलकुलेट हो गया। क्यों? क्योंकि विमल जो है वो अपने शेयर का 1/5 दे रहा था, तो विमल के शेयर का जब 1/5 निकाला तो 3/25 आया। इसका मतलब विमल जो है वो कैलाश को 3/25 दे रहा है। इसी तरीके से निर्मल अपने शेयर का 2/5, निर्मल के शेयर का जब 2/5 निकाला तो कितना आया 4/25। इसका मतलब विमल कितना दे रहा है कैलाश को 4/25। इसका मतलब विमल कितने से सैक्रिफाई कर रहा है 4/25। वेरी गुड। तो अभी मैं एक चीज मैंने देखा, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कैलाश का शेयर गिवन नहीं है, तो कैलाश का शेयर क्या हो जाएगा, उसको विमल से मिल रहा है 3/25 और निर्मल से मिल रहा है कितना 4/25। तो इसका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 7/25। रेशियो कितना आ गया 7 देखिए जो रेशियो है वो कितना आ गया बेटा कैलाश का 7/25। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी मिल गया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है हमारा 3/4। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 75,000। यहां पे हमें कैलाश की गुडविल गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे फर्म की गुडविल गिवन है। और जब बेटा फर्म की गुडविल गिवन होती है तो उससे पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ती है। तो जो फर्म की गुडविल है वो है कितना 75,000। कितना है 75,000। और जो कैलाश का रेशियो है वो कितना है 7/25 है ना। तो इससे निकाल लेते हैं कि कैलाश गुडविल कितनी लेके आएगा, क्योंकि जो टोटल फर्म की गुडविल है वो कितनी है 75,000। तो जो कैलाश है वो उतना ही तो लाएगा जितने शेयर के लिए आ रहे हैं। वो कितने शेयर के लिए आ रहे हैं 7/25। तो 75,000 का 7/25 निकालेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा बेटा 21,000। कितना आ गया 21,000। इज दैट क्लियर? अब ये जो 21,000 आ गया ये किसको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन कौन सैक्रिफाई कर रहा है विमल और निर्मल। विमल कितने से 3/25 और ये कितने से 4/25। इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया वो क्या आ गया 3/4। इज दैट क्लियर? चलो भाई अब फटाफट से आप लोग भी अपनी कॉपी में एंट्री करो, मैं भी यहाँ पे एंट्री करता हूं। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा बताओ, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इज दैट क्लियर? 21,000। अब इस गुडविल को हम बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर थे कौन कौन, विमल्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, गुडविल कितनी आई है 21,000। अब वो किसको मिलेगी इनको, इनको ही क्यों मिलेगी क्योंकि ये दोनों सैक्रिफाई कर रहे हैं। और रेशियो क्या था 3/4। ठीक है 3/4। तो हम यहां पे क्या करेंगे 21,000 इंटू 3/7 और 21,000 इंटू 4/7, यानी इस पार्टनर को तो मिल जाएगा बेटा 9,000 और इस पार्टनर को कितना मिल जाएगा 12,000।
बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? जो पार्टनर सेक्रीफाई करेगा उसी को गुडविल मिलेगी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कौन सेक्रीफाई कर रहा था? विमल और निर्मल, इसलिए उन दोनों को गुडविल मिल गई। बात समझ में आ गई बेटा? इसी तरीके से अभी हमारा बेटा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के अभी हमने क्वेश्चंस करे हैं, और इसके बाद जो बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर लेके आऊंगा, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग बेटा यहाँ से कुछ सीखें। ठीक है, बोर्ड की डेट शीट भी आ चुकी है, और कोई बात नहीं, जिन्होंने अभी पढ़ना चालू करा है कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करिए, एटलीस्ट पढ़िए बेटा। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल अवेलेबल हूं, मैं सारी वीडियोस डालूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो डालूंगा, है ना। तो बोर्ड में कैसे कॉपी चेकिंग होती है, कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, हर एक चीज बताऊंगा, हर एक बात बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करने हैं। आपके लिए जितना हेल्पफुल चीजें, जितनी भी हेल्पफुल चीजें होंगी वो सारी वीडियोस आएंगी, सारी बातें आप तक पहुंचेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के साथ।